हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेली रूटीन के साथ साथ हम आज अच्छे सबक के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। कुछ गलतियों से मैंने अपने आप को बेहतर बनाया है, कुछ सीखा है। वही रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूं। चलिए सबसे पहले नंबर 1 सबक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि सुबह के टाइम में सब कोई बहुत अच्छे से तैयार होकर जाते हैं अपने अपने कामों में। तो फिर हम क्यों भूल जाते हैं कि जो ये एक हाउसवाइफ का काम है, तो ये भी तो किसी जॉब से कम नहीं है। हाँ, इसकी कोई कद्र करे या ना करे, पर हमको तो पता है कि अगर हम घर के काम नहीं करेंगे तो हमारे काम भी पड़े रहेंगे और हमारा घर भी व्यवस्थित बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और ये एहसास और ये सोच सबसे पहले हम जानते हैं और हमको ही पता है। तो हम फिर क्यों भूल जाते हैं कि ये हमारा जिम्मेदारी है। इसको भी हमको एक जॉब की तरह ही करना है। जॉब की तरह मतलब कि अपने टाइम पे ही करना है, अच्छे से तैयार होकर करना है। और जो भी करना है ना, तो टेंशन लेके बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि आज टेंशन लेने से क्या होता है, कल भी तो काम वही करना है। कोई मेहमान वगैरह आ जाए फिर भी काम करना है। सुबह से लेकर शाम तक हमको घर का काम, जो हमारा डेली रूटीन है, उसको हमको करना ही है। तो जब हम ये जानते ही हैं तो क्यों ना खुश होकर ही करें, अच्छे से तैयार होकर ही करें। मन में जो भी कुछ भी टेंशन है उसको दूर करके ही करें। आपको एक मैं छोटा सा ही टिप्स बताती हूँ, क्योंकि ये खुद मैंने आजमाया हुआ है। जैसे कि मन मन को शांत कैसे करें, कि मतलब जैसे घर के कामों में हम लगते हैं, उससे मन हमारा कहीं कहीं ऐसा होता है ना, निगेटिव सोच भी आने लगता है। तो ये सब दूर करके हम घर का काम कैसे करें। जैसे कि अगर किसी को सॉन्ग पसंद है, किसी को भजन पसंद है, किसी को आजकल मोटिवेशनल वीडियो, कुछ भी प्रवचन, कुछ भी इतना बहुत कुछ है। यूट्यूब, टीवी, मोबाइल, जो भी है बहुत कुछ है, उसको हम लगा लेते हैं। और आपको एक और बात बता दूं, जब भी अगर वीडियो मोबाइल में कुछ भी लगाए ना, तो फालतू की चीज़ें ना लगाकर अगर उससे कहीं हम सीख लेते हैं, जैसे गीता, रामायण, कुछ भी हम लगा लगा सकते हैं। सुबह के टाइम पे भजन भी लगा सकते हैं। तो जब सब कोई चले जाते हैं और जब हम ऐसा टीवी या मोबाइल में लगा लेते हैं, फिर हम अपने घर का काम करना स्टार्ट करते हैं, तो मन भी, आप देखेंगे, मन भी बहुत खुश रहेगा। और काम हमारे कैसे हो जाएंगे हमको खुद को पता नहीं चलेगा। और मन में भी जो उथल पुथल निगेटिव चीज़ें आती रहती है ना, वो भी दूर हो जाएंगे। और फिर वही काम ना, स्ट्रेस नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से हो जाएगा। ये पहला टिप तो बहुत बड़ा हो गया था। चलिए अब हम दूसरे सबक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि एक हाउसवाइफ सबके छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती है। सबके कपड़े किधर है, टिफ़िन किधर है, आज टिफ़िन में क्या देना है, मतलब हर एक चीज़, सुबह सब्जी में क्या बनना है, शाम को क्या बनना है, सबका ख्याल बहुत अच्छे से रखती है। पर कहीं न कहीं अपना थोड़ा भूल जाती है। उससे पहले है कि अपना भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम तीसरे सबक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि फ्यूचर की प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर लेना और जो प्रेजेंट में चलता है उसको नज़रअंदाज कर देना। अगर हम आज की सोच कर काम करेंगे ना, तो आप देखेंगे जो हमारा पास्ट है और फ्यूचर, वो बहुत अच्छे से ही हमारे सामने आएगा। और अच्छे से ही, हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज की ज़िंदगी हम सुधार लेंगे, आज हमारे जीवन में क्या चल रहा है, आज हमें क्या करना है। कहते हैं ना, दिन दिन भर अगर जिसका बहुत अच्छा होगा, वो एक हफ्ते, एक महीने भी बहुत अच्छे होंगे। और जिसका एक दिन अच्छा, एक एक हफ्ता अच्छा, उसका पूरा साल अच्छा ही होगा। क्योंकि अच्छी आदतें एक महीने, एक साल में नहीं बनते, वो एक दिन, एक मिनट में ही बनते हैं। अगर वही चीज़ें हम लगातार करते रहते हैं, तो वही फिर हमारे ज़िंदगी में भी आ जाता है। और जब छोटी छोटी आदतें पकड़ते हैं ना, कहते हैं ना, बड़ी आदतों की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटी सी आदत ही पकड़ लेते हैं तो समझिए पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से, जो भी हमारा लाइफ है वो अच्छे से बीतता है। और ये चीज़ ना मैं खुद करके देखी हूँ, क्योंकि पहले मैं भी बहुत ही ऐसे परेशान थी। काम कैसे करूँ, कोई कुछ बोल देता, बस परेशान हो जाती।
और ऐसे ही करती। तो ये छोटे छोटे टिप्स ना मैं एक साथ नहीं, एक एक करके आज ये सीखी, आज वो सीखी, ऐसा करके ना हर एक कोई अपने आप को बेहतर बना सकता है। अब हम चौथे टिप्स के बारे में बात करेंगे। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर कहते हैं ना इमोशनली वीक बहुत जल्दी नहीं हो जाना है, क्योंकि पहले मैं भी ऐसे ही थी, बहुत जल्दी इमोशनली वीक हो जाती। जबकि ऐसा किसी को मतलब किसी को नहीं, एक हाउसवाइफ को भी होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर छोटी सी बात ऐसा होता है ना तो बस दिल पे लगा लो, बस दुखी हो जाओ। पर अब मैं ऐसा नहीं करती। अपने आप को सोचती हूँ ना थोड़ा सा ज़रूर चेंज करो। मतलब पूरी तरीके से 100% तो नहीं कर पाई हूँ, पर ये पता है कि मतलब आधे से ज़्यादा ज़रूर अपने आप को चेंज कर पाई हूँ कि इमोशनली वीक नहीं होना है, बहुत जल्दी दुखी नहीं होना है, बहुत जल्दी परेशान नहीं होना है। और ये सब ना धीरे धीरे ही होता है। अगर हम एक साथ ही सोचेंगे कि हर एक चीज़ों का मतलब टिप्स अपना ले या सीख जाए तो नहीं होगा, एक एक करके होगा। और एक साथ ही टिप्स कभी भी अपनाया नहीं जाता। एक छोटा सा आज तो एक छोटा सा कल, ऐसे में हर एक दिन बेहतर बनता जाएगा। अब हम अगले सबक के बारे में बात करेंगे। खुद को हर हाल में खुश रखना है, चाहे जो हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना, अगर हम जब तक खुश नहीं होंगे तो अगर खुशी का काम भी हमारे सामने होता रहेगा ना, चाहे हमारे घर में शादी हो, कुछ मांगलिक कार्यक्रम हो, पूजा पाठ हो, अगर हम खुश नहीं हैं तो हमारे सामने चाहे कोई नाच रहा हो, गा रहा हो, कितने अच्छे सॉन्ग भजन कुछ भी लगा दो, वो हमको अच्छा ही नहीं लगता। क्योंकि हमारे मन में जो चल रहा होता है ना टेंशन, वही घूमता है। चाहे हमारे सामने पिक्चर कोई भी दिखाओ, वो समझ में हमको नहीं आता। और जब हम खुश होते हैं ना तो समझिए कि मोबाइल का एक रिंगटोन भी छोटा सा बजता है ना, उस पे भी हर कोई हंस पड़ता है। एक बच्चे के तोतलापन जो बोली होते हैं ना, उस पे भी हर एक इंसान हंस सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी खुशी से ही रिलेटेड रहता है कि हमारा मन कैसा है। तो ये ज़िंदगी है, हम हमारे हिसाब से चले ऐसा नहीं हो सकता। हर एक इंसान का सोच माइंड अलग है। अगर उनको बदलने की कोशिश करेंगे तो हम खुद बदल जाएंगे। हम अपने आप को सीख नहीं पाएंगे, ना सिखा पाएंगे। तो खुश ना हर हाल में ही रहना है। क्या चल रहा है ठीक है, टेंशन परेशानी मैं ये नहीं कहती कितना बड़ा है आज ही भूल जाए, तो ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे दुख होते हैं ना कि वो सालों साल रहते ही हैं। पर ठीक है, अगर उनसे हम निकल नहीं पा रहे हैं तो उनको थोड़ा कम कर दें, अपने मन दिल को कहीं अच्छी जगह पे लगा लें। तो इससे तो होता है, क्योंकि मैं भी बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ। कुछ दुख टेंशन तकलीफ ऐसा आता है ना कि हर एक इंसान के अंदर आ ही जाता है। अब वो कहीं लेने नहीं जाना पड़ता। अपने घर फैमिली में भी कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसी समस्या आ जाती हैं छोटी मोटी कि कितना भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं ना, पर वो टेंशन आ ही जाता है। और मैं ना ये अपने रियल एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं लिख के या लाइन है, मेरा कुछ ऐसा डायलॉग नहीं रहता जो खुद में चलता रहता है ना। क्योंकि हर एक हाउसवाइफ के खुद के एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर उनको ही हम अच्छे से इस्तेमाल करें या कि शेयर करें तो इससे हम सीखते भी बहुत जल्दी हैं। और सच में हमारा जो मन का वो मतलब टेंशन होता है ना, वो बहुत हल्का हो जाता है। जैसे कि आपको मैं एक बात बताती हूँ, अगर मैं किसी दिन एक वीडियो भी बना ली ना तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि अच्छा है, घर से किचन से कुछ तो मैंने अलग किया। तो यही है कि अपने आप को ना हर हाल में खुश रखना है। छोटी मोटी टेंशन तो हर एक ज़िंदगी में चलता है, हर एक घर में चलता है। मिडिल क्लास फैमिली के में तो मैं तो समझती हूँ कुछ ज़्यादा ही रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ों की भी शॉर्टेज हो जाती है, तो उसमें भी टेंशन आ जाता है कि अब ये कैसे करें। पर हो जाएगा। पहले मैं भी छोटी छोटी बातों का बहुत टेंशन ले लेती, पर अब मैं समझ गई हूँ कि ये हो जाएगा, बिना टेंशन के भी हो जाएगा। क्योंकि हर एक इंसान का थोड़ा विश्वास कहीं ना कहीं रहता है। चलिए, आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हुई आपको एक अच्छे से सीख अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक ये मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।